मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी मुझे हमेशा कहते थे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहेगा तब तक कभी दंगे नहीं हो सकते और ये पूरी जवाबदारी प्रशासन की होती है। जिला कलेक्टर, जिला एसपी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। क्या कारण है कि उस समय जबकि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना, 2003 तक दंगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया उसको मैंने गिरफ्तार किया, सख्ती की। आज जो हो रहा है उसमें पूरी तरीके से प्रशासकीय तंत्र की असफलता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके लिए धार्मिक उन्माद सबसे बड़ा हथियार है जिसका ये राजनीतिक उपयोग करते हैं हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आखिर पत्थर कहां से आए, किसने फेंके, रूट क्यों चेंज किया गया, भड़काने वाले भाषण हो रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सूचना तंत्र क्या कर रहा था, रघुवंशी समाज का रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण निकल गया, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर यहां क्यों हुआ? और एक ही समय 5 जगह पत्थरबाजी हुई। ये सब चीजों की जांच होना चाहिए। गांव किसकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि बीकन गांव का भाषण मैंने सुना, टोटल भड़काने वाला था। और ये भी एक अजीब सी बात है कि मैं, जिसने जीवन भर भाईचारे की बात की, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा की बात की, उस पर दंगा भड़काने वाले और उन्माद फैलाने का मुझ पर मुकदमा दायर किया। और मैंने ट्वीट क्या किया था, सवाल ही तो पूछे थे, क्या किसी पूजा स्थल पर बिना उनकी इजाजत के झंडा फहराना क्या उचित है? मैंने ये तो पूछा था कि जुलूस निकालने में मैंने अपने समय नियम बनाया हुआ था, किसी का भी जुलूस हो उसमें हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। हथियार में तलवार भी आती है और आर्म्स एक्ट में 3 इंच से बड़ी जो ब्लेड है उसका लाइसेंस आवश्यक है। ये जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अवैध हथियार, तलवारें वहां पे अगर थी, चाहे मुसलमानों का जुलूस हो चाहे हिंदुओं का जुलूस हो, उसमें हथियारों का उपयोग पूरा बंदिश है। बिल्कुल हथियार लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। देश में और भी जगह घटना है, जैसे रामनवमी ही। बात यही है कि पूरे तरीके से प्रायोजित है और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी अगर किसी की उंगली में चोट लग जाती है तो उस पर ट्वीट कर जाते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन पूरे देश में ये कुछ लोग जो अपने आप को साधु कहलाते हैं, खुलेआम बलात्कार की बात कर रहे हैं, खुलेआम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दायर नहीं हो रहा है। दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ये सब प्रायोजित है।